नाम मैं अपना बता चुका हूँ, बिमलेश कुमार सिंह चौहान। यहाँ पे आरआर इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी बख्शी का तालाब के पास में मैं रजिस्ट्रार के पद पे कार्यरत हूँ। एक कविता कह लीजिए, स्पोकन वर्ड्स कह लीजिए, लेकिन जो भी है शब्दों का, भावनाओं का एक्सप्रेशन है। आशा है कि आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा लगेगा। पिछले महीने राजस्थान के एक स्कूल की छत गिर गई थी और उस हादसे में 7 बच्चे, उनका देहांत हो गया था। उसी पर कुछ शब्द हैं कि एक्चुअली कभी कभी खबर सिर्फ खबरें नहीं होती हैं, वो किसी माँ का टूटा हुआ कलेजा होती हैं, किसी बाप की जुबान पर अटक गई चीख होती है और किसी छोटे भाई की अधूरी कॉपी में सिसकता हुआ सपना होती है। ऐसी एक खबर आई राजस्थान के एक प्राइमरी स्कूल से, जहां 7 नन्हे फूल जिन्हें खिलना था, इस देश का उजाला बनना था, वो धूल में हमेशा के लिए सो गए। तो ये जो कविता मैं आपके लिए सुना रहा हूं, वो केवल संवेदना नहीं, एक प्रतिकार है उस व्यवस्था के खिलाफ जो वीआईपी बंगलों की छतों पर करोड़ों खर्च करती है, मगर स्कूल की छत जहां भारत का भविष्य बनता है, वहां बजट की कमी आ जाती है। इस कविता में आंसू भी होंगे, गुस्सा भी होगा, सवाल भी होगा, और सबसे बड़ी वो बात है कि आवाज है जो अब चुप नहीं रहेगी। तो ये मेरी नहीं, हर उस माँ बाप की आवाज है जिसने अपने बच्चे को स्कूल जाओ, कुछ बनना है कहकर भेजा था, पर अब वही माँ चुपचाप उसका बस्ता पकड़कर उसके नाम की पट्टी देख रही है। तो आइए उन मासूम आत्माओं के नाम जो इस सिस्टम की लापरवाही में दम तोड़ गए। कविता है, क्यों गिरती हैं सिर्फ छतें, क्यों गिरती हैं सिर्फ जरूरतें। क्लासरूम की छत गिरी, क्लासरूम की छत गिरी, लेकिन दरअसल गिरी है एक माँ की उम्मीद, गिरी है एक पिता के रातों की नींद, गिरा है वो सपना जो स्लेट पर का से कक्षा लिखते हुए देखा गया था। गिरी है छत, गिरी है छत, लेकिन तालीम की नींव तो कब की दरक चुकी थी। उस छत के नीचे बच्चा नहीं मरा, उस छत के नीचे बच्चा नहीं मरा, भारत का भविष्य दफन हुआ है। जो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आया था, जो यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल आया था, वो अब सफेद चादर में लिपटा है। जो किताबें लेकर सपने लाया था, अब शमशान के धुएं में राख बन गया है। राजस्थान का मामला है, पर क्या फर्क पड़ता है, बस राज्य बदलते हैं, नाम बदलते हैं और खबरें वही रहती हैं। छत गिरने से मासूम बच्चों की मौत। ब्रेकिंग न्यूज के लिए 10 सेकंड का स्लॉट मिलेगा, फिर कोई नया हादसा पुराने हादसे को भूल जाएगा। पर एक सवाल आप सब भी सोचिएगा, पर एक सवाल, क्या कलेक्ट्रेट की छत कभी गिरी है? क्या कलेक्ट्रेट की छत कभी गिरी है? क्या सचिवालय या मंत्रालय की दीवार कभी ढही है? क्या संसद भवन की दीवारें कभी टूटी हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पढ़ाई नहीं होती, वहां तो बस झूठे वादे बनाए जाते हैं, कभी न पूरे होने वाले वादे। कलेक्टर ऑफिस की छतें क्यों नहीं गिरती? सचिवालय, मंत्रालय, विधानसभा सब सलामत हैं। हाँ, वहां छतें नहीं गिरती, वहां शॉर्ट सर्किट से आग लगती है, ताकि हर वो फाइल जल जाए जिसमें लापरवाही का नाम लिखा होता है। सड़कों में गड्ढे, पुलों का गिरना, स्कूलों की छतें ढहना, यही तो सब वही जगह हैं जहां गरीब जनता पलती है। वीआईपी गाड़ियों के नीचे की जमीन तो आज भी मजबूती से टिकी है। उस क्लासरूम में फैन नहीं था, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ था, और छत वो सिर्फ बारिश से नहीं, सरकार की बेरुखी से भी टपक रही थी। टेंडर पास हुए थे, बजट रिलीज हुआ था, आरटीआई में हर रिकॉर्ड दुरुस्त है। किसके सिर पर गिरेगा ये जुर्म? क्या वो इंजीनियर पकड़ा जाएगा जिसने सब स्टैंडर्ड सामग्री से छत बनाई होगी?
या वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने फाइल पास करने के बदले घूस दी होगी और अब मुआवजे की घोषणा होगी, रुपए 2 लाख प्रति बच्चा। सच में क्या किसी मां के कोख की कीमत अब सरकारी चेक से लगाई जाएगी? और टीवी पर बहस होगी, क्या हादसे रोके जा सकते हैं? जनाब, हादसे नहीं, नजरिया बदला जाना चाहिए। जब तक सरकारी स्कूलों को भी मंत्रियों के बच्चों की जरूरत नहीं समझी जाएगी, तब तक छतें गिरती रहेंगी और यूनिफॉर्म कफन में बदलती रहेगी। ये कविता श्रद्धांजलि नहीं, आवाज है हर उस मासूम की जिसने जाना था क ख ग ग, मगर मौत ने गिनती पहले पूरी कर दी। और अब सवाल, अब किसकी बारी है? किस स्कूल की छत अगली है? कौन सा बच्चा अपनी भूख, सपनों और स्लेट के साथ जिंदगी से विदा होगा? अब मत कहिए कि दुर्भाग्यवश ऐसा हो गया, क्योंकि दुर्घटना नहीं, अपराध है। धन्यवाद।